करने में। तो ऐसे मान लीजिए आपको मिल जा रहा है, आपको कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, ज़िंदगी आपकी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सोच समझ लीजिए। आगे अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो सोच लीजिए, क्योंकि कोई आके आपसे कहेगा नहीं कि ये करो, वो करो, ठीक है? और अभी लेकिन इतना है कि अभी जो करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट है ना, यही आपका भविष्य का निर्माण करेगा, यही है, एक हकीकत यही है। और एक चीज़ और है, एक हकीकत ये भी है कि बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, समय को इधर-उधर बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, और ना ही इस भरोसे बैठे रहिए कि भगवान कुछ चमत्कार कर देंगे। और होता है किसी कोई होता है ना कि अरे उसके साथ तो भगवान ने चमत्कार ही कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उस इंसान ने कभी ना कभी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए कोशिश की होगी, भले वो इंसान उसके बाद छोड़ दिया हो, कोशिश अपने जान में जितना हो सकता था उसने किया, और उसके बाद जो उसका परिणाम था, परिणाम की बारी आई तो उसने छोड़ दिया। उसको ये हुआ कि मुझसे अब नहीं होगा, शायद मेरे फेवर में चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उसका परिणाम उसको बाद में मिलता है। तो कहने का मतलब कि आप जो भी करेंगे ना, वही आपको मिलने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, भगवान उसी की मदद करेंगे, तो इतना समझ लीजिए और उसी हिसाब से काम करिए। समय को कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, सब कुछ आप समझदार हैं, क्या समझाना है, ठीक है? तो लेकिन कमेंट भी आप लोगों के मैं देखती रहती हूँ, तो उसमें पढ़ाई से संबंधित ये कमेंट आता है कि आप लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई बहुत कठिन है, जो कि मैं ये कह रही हूँ ना कि पढ़ाई से आसान और कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ हाई स्कूल में, तो उन लोगों को मैं मतलब कहते हैं ना कि मैं तो ऐसे बोलती हूँ, एकदम दावे के साथ बोलती हूँ, बेटा मैं तुम्हें 2 मिनट में ये चीज़ें अभी दिमाग में कंठस्थ करवा दूँगी, 2 मिनट में। याद करना, कंठस्थ करने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको रटवाती हूँ मैं, बस ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में चीज़ें वो बच्चे समझ जाते हैं, उनको याद भी हो जाती हैं। तो मैं अपने बच्चों से ऐसे ही करवाती हूँ, कुछ पढ़ाना हुआ, कोई टॉपिक हुआ, पढ़ा लिया, लिखवा दिया, और अगर समय बचा, 5 मिनट का भी बचा, घड़ी रहती है मेरे पास, तो अगर मुझे पता है कि 5 मिनट अभी बचा है, तो मैं वो टारगेट देती हूँ। और बस वही बात है कि एक मोटिवेशन वाली बात कि जैसे मेरा जो तरीका है, मैं 5 मिनट के अंदर उनसे बहुत सारी चीज़ें करवा लेती हूँ और उनको बताती भी हूँ कि देखो अभी हो गया कि नहीं हो गया, तो क्यों इस चीज़ को इतना कठिन मानते हो? तो होती हैं चीज़ें, जब वो बच्चे तो अभी नासमझ है, हाई स्कूल के बच्चे हैं, अभी उनकी उम्र ही कुछ और है, तो वो भी कर लेते हैं, समझ जाते हैं इन चीज़ों को। जो कभी नहीं पढ़ता है, वो भी ये सोचता है कि चलो करके देखते हैं होती है कि नहीं। तो बात वही है ना कि दिमाग किसी का कमज़ोर नहीं होता है, बस वही है कि करने का तरीका होना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मैं तो आप लोगों को बताई हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से सोच समझ के, और एक कहते हैं ना कि जब आप पढ़ें तो वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक इमेजिनेशन करना, उसको आत्मसात इतना ज़्यादा करना कि आप समझिए कि वही जी रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। इस तरह की पढ़ाई करिए और देखिए कि आपको कैसे नहीं याद हो जाता है। और टारगेट यही 5 मिनट 10 मिनट का, हाँ, बस इसमें मुझे ये कर लेना है, मुझे ये कर लेना है, और स्पीड अपनी तेज करिए। अच्छा, ये असंभव काम नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि दीदी प्रेगनेंसी के लिए बताइए कि अगर मतलब ऐसी कोई दिक्कत है, तबीयत की मैं अगर बात करूँ, प्रेगनेंसी भी समझिए कि सारा मतलब मिला के कहो कि तबीयत अगर आपकी खराब है या आप इस हालत में नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ें तो क्या। तो हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी थे उसके नीचे, कमेंट भी आप लोग खुद आपस में सजेशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसमें था ना कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो थोड़ा थोड़ा मत पढ़िए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी तबीयत खराब है तो और तबीयत खराब होगी, है ना? थोड़ा-थोड़ा पढ़ना बहुत अच्छी बात आपने बताई कि थोड़ा-थोड़ा करो, फिर उसके बाद ज़्यादा करो। लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि इतना जान लीजिए, दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि पढ़ाई करने से आपकी जान कभी नहीं जाएगी। कभी भी नहीं जाएगी, ना ही कुछ तबीयत खराब होगी। आप जी-जान से लग के जितना भी हो सकता है मेहनत करिए, एकदम बेफ़िक्र होके, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब भ्रम है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। तो हाँ, एक चीज़ और था मेरे पास कमेंट कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद आती है, हमेशा आप लोगों की जैसा कि रहता है। तो मुझसे कोई मिलता भी है, पूछता भी है कि दीदी बड़ी नींद आती है, तो बात वही है कि कहीं न कहीं से कोई एक तो वजह है, जो आपको बहुत निश्चिंत कर दिया है कि हाँ, चलो नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। हो सकती है ऐसी कोई वजह हो, तो वही आपको सुला रही है। तो अगर आपको चिंता होगी अपने भविष्य की, सोचेंगे कि अगर मेरे ज़्यादा सो जाने से कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, तो फिर आपको नींद कैसे आएगी? चिंता जब रहेगी तो नींद कैसे आएगी? तो अभी भी मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कोई अगर टेंशन हो जाती है तो मेरी रात में नींद खुल जाती है, फिर नींद ही नहीं लगती है, ऐसा होता है ना? तो अगर आपको चिंता है अपने भविष्य की, तो फिर नींद कैसे आएगी? तो यानी कि कहीं न कहीं से कोई तो ऐसा एक कोई ऐसी बात होगी, सोचिए उस पे बैठ के, कि आखिर मैं क्यों निश्चिंत हो जाती हूँ, किसके भरोसे? कोई है क्या करने वाला? अगर कोई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप छोड़ दीजिए पढ़ाई-लिखाई करना, फॉर्म फिर क्यों भरना? जब मन ही नहीं लगता है, करना ही नहीं है, तो फॉर्म फिल क्यों करना? एकदम मतलब आप तो समझदार हैं आप लोग, पैसे क्यों बर्बाद करना? अगर कोई करने वाला है तो हमेशा आपको नींद आएगी, हमेशा आपको पढ़ने का नहीं मन करेगा। लेकिन अगर ज़रूरत है,
जिंदगी की ऐसी जरूरत है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, तो फिर आपको ना नींद आएगी ना ऐसा कभी होगा कि पढ़ने का मन, अपने आप बैठेंगे। कहाँ से समय निकला, कैसे क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है, सब रास्ते अपने आप बनेंगे। तो मैं आपको अपनी किताबें दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा बैक करके, बहुत दिन हो गया था दिखाई नहीं थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना कि जब ये लगे चीजें कि बहुत ज्यादा कठिन हो रही है, नहीं हो रहा है, तो उसको पार्ट में बांटना शुरू करिए। ऐसे पार्ट में बांट बांट के आप पढ़ाई करेंगे तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। मेरी किताबें देखिए कितनी ज्यादा मैं उस पर हमेशा लिख लिख के समझ समझ के मैं पढ़ती थी, तब जाके वो चीजें दिमाग में बैठती थी। ऐसा नहीं है कि बस आप रीड करते गए एक सरसरी निगाह से तो आपको ऐसा हो जाएगा, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, हालांकि मैंने बहुत पहले अपनी किताबों को दिखाया था, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो देखिए जरा मैं आपको अपनी किताबें दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मतलब मैं ऐसे ऐसे भी जब भी कुछ मुझे नया मिलता था, जो कुछ चीज किताब में नहीं है, तो मैं ऐसे ऐसे नोट कर लेती थी। फिर इन किताबों को देखिए आप ध्यान से, एक एक चीज को, क्योंकि ये वन लाइनर है, यहाँ पे सारी चीज एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं, सबके नाम अलग हैं। और मतलब इस तरह का जब भी मुझे मिलता था तो इतने अंडरलाइन कर करके देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी देखिए किस तरह से अंडरलाइन कर करके। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे पूरी किताब में आपको ये चीजें मिलेंगी, जो कुछ मुझे नया लगता था मैं ऐसे नोट करती जाती थी। यहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ जगह है, ये सरस्वती पांडे की किताब है। आप लोग पूछेंगे कौन सी किताब है, तो सरस्वती पांडे की किताब है। तो इसी तरह से यहाँ भी, ये तो मान लीजिए पीछे का वो था, ये छोटे मोटे विधाएं थी। यहाँ भी देखिए, कहीं भी मतलब पूरी किताब में ये देखिए टिक लगा लगा के कि हाँ ये याद हो गया, ये याद हो गया, ऐसे टिक लगा लगा के मैं पढ़ाई करती थी। और हमेशा चीज़ों को बाँट-बाँट के, अब ये देखिए जैसे ये चीज़ें मान लीजिए आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, ये चार्ट है। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार है ना, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार। तो अब ये मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है याद करने में, तो ऐसे मान लीजिए आपको मिल जा रहा है, एक में आपको कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो करिए, अंडर अपने हिसाब से करिए। पेंसिल ले लेके देखिए, जो चीज़ें मेन है जिस पे फोकस करना है उसको अंडरलाइन किया है। ये देखिए, मतलब पूरी किताब में ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरी किताब की ये हाल है। और यही नहीं, व्याकरण में भी देख लीजिए कि मतलब इतनी मेहनत से भाई किया गया है तो जाके वो हुआ है, निकला है ना। तो मेहनत करना पड़ता है। और ये किताब बहुत ही अच्छी है, सरस्वती पांडे की किताब है, देख लीजिए आप लोग, ये ले लीजिए आप लोग, ये किताब है, ये जैसे नेट वोट की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ठीक है। और ये देखिए वासुदेव नंदन जी की किताब है, आधुनिक हिंदी व्याकरण। तो ये दोनों किताब मेन है, ठीक है, इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।